साथियों, अक्लमंदों की मूर्खता आपको पढ़कर सुनाते हैं। पुस्तक मानव जीवन की गरिमा, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 18 से। आइए सुनते हैं। मनुष्य की अक्ल का कोई ठिकाना नहीं। आए दिन वह अनेक समस्याओं का हल करती रहती है। अणु परमाणु से लेकर विश्व ब्रह्मांड तक उसकी पढ़ाई लिखाई और सोच के विषय हैं। अमीबा से लेकर डायनासोर तक की गुत्थियों का वह हल कर रही है, लेकिन मुख्य समस्या की ओर ध्यान ही नहीं दे पाती कि जो बेशकीमती जीवन मिला है उसका उद्देश्य क्या है और उसका सही उपयोग क्या है। यह अक्लमंद आदमी दुनिया भर की जानकारियों को सिर पर लादे फिरता है। बड़ी बड़ी डिग्रियों को लेकर बैठा है। कई विषयों का जानकार होने का दावा करता है और छोटा सा प्रश्न हल नहीं कर पाता। छोटा सा प्रश्न हल नहीं कर पाता कि हम कौन हैं, यहां क्यों आए हैं, हमें क्या करना है। बेहोशी का नशा इस बुरी तरह चढ़ा हुआ है कि हर घड़ी कस्तूरी मृग की तरह बाहर ही खुशबू खोजता फिरता है, किंतु ध्यान अपनी नाभि की ओर जा ही नहीं पाता। बाहर खोज करते करते थका हारा आदमी अपनी असफलता और निराशा के साथ अपने भाग्य का रोना रोता रहता है। इसी विषय में एक कहानी है कि एक बार एक गांव में 10 शेख चिल्ली पड़ोस के गांव में मेला देखने जाते हैं। एक गांव से 10 शेख चिल्ली पड़ोस के गांव में मेला देखने जाते हैं। रास्ते में एक नदी पड़ती थी जिसे पार करके ही रास्ता आगे बढ़ता था। सभी ने एक साथ नदी पार की। उस पार पहुंचने पर उनको शक हुआ कहीं कोई साथी नदी में बह न गया हो। अतः गिनती पूरी करने का विचार आया। सभी ने बारी बारी से गिनती गिनी, पर संख्या हर बार 9 से आगे नहीं बढ़ रही थी। गिनती पूरी होती भी कैसे। गिनने वाला का सारा ध्यान तो बाहर दूसरों को गिनने में था और खुद का भूला बैठा था। खुद को भूला बैठा था। सभी दुखी होकर वहीं सिर पर हाथ धरकर बैठकर रोने लगे कि अब क्या होगा, घर जाएंगे तो क्या जवाब देंगे। उसी समय एक समझदार राही वहां से गुजरा। उनकी व्यथा कथा सुनकर बात उनकी समझ में आ गई। उसने सभी शेख चिल्लियों को एक लाइन में खड़ा किया और जोर जोर से थप्पड़ मारकर 1, फेर दिया 2, फेर दिया 3, गिनती गिनने लगा। गिनती 10 तक पूरी हुई तो उन्होंने राहत की सांस ली। कुछ ऐसी ही हालत अक्लमंद मूर्खों की है जो दुनिया भर की जानकारी तो बटोरते फिरते हैं, किंतु अपने बारे में एकदम जीरो हैं। साथ ही और बड़ा जानकार होने का दंभ भरते हुए भांति भांति के भ्रम फैलाते हैं। ओम शांति। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अच्छे से पैराग्राफ के साथ। अंदरूनी गुण ही महानता का सच्चा मापदंड। ओम